दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वर्ष अभी तक का सबसे उत्तम वर्ष हो सकता है। जी हां, भारत सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग अभी तक की सबसे बेहतरीन स्कीम फेम 3 आने की तैयारी में है। जहां पे की हाइलाइट्स में आपको बता दूं, इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि अभी तक के बजट से 3 गुना ज्यादा बजट लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। महिलाओं के लिए 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी की बात की गई है और आने वाले वर्षों में भारत सरकार 33,000 करोड़ रुपए का खर्च करने जा रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। यह बेनिफिट किसको मिलेगा? डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस स्कीम के तहत यह बेनिफिट किसी मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलने वाला। यह बेनिफिट डायरेक्टली कंज्यूमर को मिलेगा। जैसे मैं आप अगर खरीदने जाते हैं तो हमें डायरेक्टली ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट कैसे मिलेगा? सबसे पहले फेम को समझते हैं। फेम यानी कि FAME, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। भारत सरकार इसके ऊपर प्रमोशन कर रहा है ताकि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाए जाएं इंडियन मार्केट में और अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को यूज करना शुरू करें। अगर मार्केट लीडर्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में US, कनाडा, कोरिया एंड जापान मार्केट लीडर्स हैं। उनके यहाँ सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की। इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन कंज्यूमर्स सिर्फ 5% लोग ही आज के डेट में ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं ओवरऑल व्हीकल्स का। लेकिन वहीं भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार कहती है कि अगले 6 वर्षों के अंदर यानी कि सन 2030 तक कम से कम टारगेट लिया गया है कि मार्केट कवरेज 30% लोगों का हो, यानी 30% लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज कर रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑफ कोर्स इसके लिए 2 रीजंस हैं। एक, पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरण में जहां एक तरफ प्रदूषण होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से प्रदूषण कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी बात कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। जहां एक तरफ हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, यानी कि हम पेट्रोलियम या डीजल यूज करते हैं जो कि एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक एक रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करना तो लाजमी बनता है। अब बात करते हैं हमारे फायदे की। सबसे पहले हमारे फायदे की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग मंजूरी दे दी है फेम 3 को। फेम 3 में फेम 2 के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा फंड डाला गया है। डेटा की बात करें, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक रिलीज जारी किया और उस रिलीज के अकॉर्डिंग अगर फेम 2 की बात करें तो फेम 2 में जो बजट था वो 10,000 करोड़ रुपए का था, जबकि फेम 3 का बजट है 33,240 करोड़ रुपए का। ये बजट आखिर किसको बेनिफिट करेगा? क्या ये बेनिफिट करने वाला है मैन्युफैक्चरर्स को या फिर कंज्यूमर्स को? तो इसका जवाब है कि ये बेनिफिट करने वाला है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, ना कि मैन्युफैक्चरर को। तो आखिर इसमें होता क्या है? फेम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की खरीद को। ऑफ कोर्स ये इनडायरेक्ट तरीका है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का। अगर खरीदार बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा होगी। तो ये बेनिफिट डायरेक्टली कंज्यूमर्स को कैसे मिलता है? जब आप अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेने के लिए तो उस वक्त आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी मिलती है और वो सब्सिडी इतनी ज्यादा है जितना आप नॉर्मल व्हीकल्स के ऊपर सोच भी नहीं सकते। जी हां, सिर्फ अगर हम इस वर्ष की बात करें तो दिसंबर 2023 तक इस साल 11,53,079 गाड़ियों के ऊपर सब्सिडी दी जा चुकी है। 11,53,000, लगभग 12 लाख गाड़ियों के ऊपर सब्सिडी दी जा चुकी है, जिसमें अकेले 2 व्हीलर्स पे 10 लाख से ज्यादा गाड़ियों को सब्सिडी दी गई है। 2022-23 की बजट की बात करें तो 7.57 लाख टोटल 2 व्हीलर्स बिके थे, जबकि 2023-24 में ये 2 करोड़ से ज्यादा 2 व्हीलर इंडिया में बिक चुके हैं और उसमें से 10 लाख से ज्यादा गाड़ियों को सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड से। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी बातें आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको बेनिफिट मिल सकेंगे और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो जहां तक इस वर्ष की बात है, जो फेम 3 की बात है, फेम 3 2024 से शुरू होगा। फेम 2 खत्म होने वाला है मार्च 2024 में, तो फेम 3 अभी शुरू होने वाला है। फेम 3 शुरू होने के बाद अभी ये 33,240 करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया है और इस साल के बजट में यानी कि फेम 3 के बजट में बात करें तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि महिलाओं को 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए कि आपको सब्सिडी मिलने वाली है, अगर आप पुरुष हैं आपको सब्सिडी मिलने वाली है 20%, तो महिलाओं को मिलेगी 30% की सब्सिडी, यानी कि 2 लाख की गाड़ी पे 60,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। बेहतरीन बात यह है कि अगर 2 व्हीलर की बात करें तो यूजुअली 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में 2 व्हीलर्स आती है और उस पर अगर 20% सब्सिडी या 30% सब्सिडी मिलती है, आराम से 30 से 40 हजार रुपए तक की सब्सिडी आपको उसके ऊपर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं जानकारी को ध्यान रखते हुए। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर अगर आप खरीदार भी हैं तो ये केवल 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर तक सीमित नहीं है, ये हेवी व्हीकल्स के लिए भी अवेलेबल है। हेवी व्हीकल्स पे भी सब्सिडी मिलेगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बसेस के ऊपर 40 लाख बसेस को सब्सिडी मिलने वाली है। ट्रक्स की बात करें
ट्रक्स पे जो सब्सिडी मिलेगी, जो ट्रक्स का एक्चुअल कॉस्ट होगा उसको 20% तक का कॉस्ट मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रक का कॉस्ट 20 लाख रुपीज है। 20 लाख का 20% विल बिकम 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज का सब्सिडी मिल जाएगा। अगर ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर और बेहतरीन है, ट्रैक्टर पे 30% तक का सब्सिडी मिलने वाला है। 30% की सब्सिडी आप सोच सकते हैं 1 लाख में 30,000 चला जाएगा। अगर 10 लाख का ट्रैक्टर है तो आपके 3 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। इस तरह से अगर इस वर्ष तक की बात करें फेम 2 में, तो वाहन निर्माताओं को 5,228 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये 5,228 करोड़ रुपए कैसे दिए गए हैं? ऑफकोर्स ये जो सब्सिडी कस्टमर को मिला है, कंज्यूमर को मिला है, ये पैसा किसको मिल रहा है? मैन्युफैक्चरर को मिल रहा है। तो ये पैसे मैन्युफैक्चरर को कैसे दिए गए हैं? जैसे हम 1 लाख की एक बाइक खरीदते हैं, 1 लाख की एक बाइक में अगर 20% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो 20,000 रुपए कम हो गए। वो 20,000 रुपए वाहन निर्माता के लिए तो कम नहीं हुए, उनका तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो मार्केट में बेचेंगे। तो वो जो 20,000 रुपए हमें कम करके दिए गए, वो 20,000 रुपए वाहन निर्माताओं को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से सब्सिडी दी जाती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस वर्ष वाहन खरीदने का जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, तो तैयारी कर लीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी ले पाएंगे। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ मैं फिर से आऊंगा इस चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है। मिलता हूं एक बार फिर से ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।